बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वर्टिब्रेट किडनी की वेरिएशंस के हवाले से। एक्चुअली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वर्टिब्रेट्स में किडनी किस तरह इवॉल्व हुई है। एक्चुअली वर्टिब्रेट हैव टू किडनीज। लाइक वर्टिब्रेट में दो किडनीज होती हैं। दे आर इन द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसकी बैक साइड पे होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं either on a side of aorta. Each kidney has a coat of the connective tissue, and these connective tissue are known as a renal capsule. The word renal stand for kidney. Renal का मतलब ही kidney है. The inner portion of the kidney is called medulla, and the outer portion of the between capsule and medulla is a cortex. तो आप इन पोर्शन से वाकिफ है, लेकिन आज जो हमारा मेजर कंसर्न है, हम पढ़ना चाह रहे हैं कि ये जो वर्टिब्रेट की किडनी है जिसमें रीनल कैप्सूल है, जिसमें मेडुला है, जिसमें कॉर्टेक्स है, ये किस तरह से इवॉल्व हुई है, किस तरह से फंक्शन इतने डाइवर्सिफाई हुए हैं। एक्चुअली जो हम पहले इसको हिकमैन से थोड़ा सा देख लें कि जो प्रिमिटिव किडनी थी वो कैसी हुआ करती थी और किस तरह से ये वर्टिब्रेट की किडनी में जो है वो इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहली किडनी थी आर्की नेफ्रोज किडनी। जो आर्की नेफ्रोज किडनी थी, ये किडनी फाउंड पाई जाती थी बिट इन हैग फिशेस। प्रिमिटिव जो फिशेस हैं उनके एम्ब्रियोज में, नॉट इन अडल्ट हैगफिश। जो आर्की नेफ्रोज किडनी थी, ये सबसे प्रिमिटिव किडनी है और ये किडनी पाई जाती है जी एम्ब्रियो में, हैगफिश के एम्ब्रियो में। दिस इज इन फेड एंसेस्ट्रल कंडीशन ऑफ द वर्टिब्रेट किडनी। ये सबसे प्रिमिटिव कंडीशन आप कह सकते हैं। तो अब ये आर्की नेफ्रॉन किडनी में क्या होता था कि जो एक तो गोनेड्स होते थे, गोनेड्स जो थे लाइक पर्पल में जो आपको एक सर्कल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दीज आर गोनेड्स। लाइक इसमें ट्यूब्यूल्स विद ओपन नेफ्रोस्टोम्स। नेफ्रोस्टोम्स जो होते थे लाइक ओपनिंग इनसाइड बॉडी, जो ओपनिंग है उसे आप ट्यूब्यूल्स की इनसाइड जो ओपनिंग है उसे, उसकी ओपनिंग को नेफ्रोस्टोम कहते हैं। और ये सारे जो नेफ्रोस्टोम थे ये एक प्लेट पे ओपन होते थे जिसे कहते थे नेफ्रोजेनिक प्लेट। तो ये प्लेट जो है वो नेफ्रोजेनिक प्लेट कहलाती है। और ये पूरी की पूरी जो नेफ्रोजेनिक प्लेट के साथ कनेक्टेड हैं ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल मर्ज होके एक सिंगल ट्यूब्यूल के लिए ओपन होते हैं आउटसाइड द बॉडी। इसको कहते हैं आर्की नेफ्रिक डक्ट। ये जो डक्ट है इसको हम कहते हैं आर्की नेफ्रिक डक्ट। तो हम रिपीट करते चलें कि जो आर्की नेफ्रिक किडनी है, ये किडनी पाई जाती है इन एम्ब्रियोज ऑफ द हैगफिश। हैगफिश आर प्रिमिटिव फिशेस। ये प्रिमिटिव फिश के भी एम्ब्रियो में पाई जाती है और ये एंसेस्ट्रल किडनी है। इस किडनी में एक नेफ्रोजेनिक प्लेट है। दिस इज एक्चुअली अ नेफ्रोजेनिक प्लेट। तो ये एक नेफ्रोजेनिक प्लेट है। ये जो नेफ्रोजेनिक प्लेट है, इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं ओपन होती हैं, वो ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग नेफ्रोस्टॉम कहलाती है। और इसमें आर्की नेफ्रिक डक्ट होती है। इस डक्ट को आप जहन में रखिएगा, जब हम एवोल्यूशन ऑफ किडनी स्टडी करेंगे तो इस आर्की नेफ्रिक डक्ट को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये सारी ट्यूब्यूल्स जो है वो मर्ज होती हैं और ओपन होती हैं एक ओपनिंग के थ्रू आउटसाइड द बॉडी, और इस ओपनिंग को हम कहते हैं जी आर्की नेफ्रिक डक्ट की ओपनिंग। आगे ये प्रिमिटिव किडनी है। इसके बाद जो आप नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं दैट इज प्रोनेफ्रॉन। आर्की नेफ्रॉन जो थी वो आके अडेप्टिव होगी इनटू प्रोनेफ्रॉन। there is a difference between archinephron and the pronephron. What is the difference between archinephron and pronephron? अगर हम इनका स्ट्रक्चर कंपैरिजन करें तो इसमें प्रोनेफ्रोस डेवलपमेंट होती है जो कि आर्किनेफ्रोस में नहीं होती। इसमें प्रोनेफ्रिक ये सारी ट्यूब्यूल्स जो है वो डीजनरेट होती हैं, सिर्फ प्रोनेफ्रिक रीजन में जो है वो ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग है प्रोनेफ्रॉन्स में, इसमें प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल विद नेफ्रोस्टॉम्स कहते हैं। बाकी सारे ट्यूब्यूल्स डीजनरेट हो चुकी हैं नेफ्रिक प्लेट से, जिसे आप नेफ्रोजेनिक प्लेट कहते थे। और अब ये डक्ट जो है वो नेफ्रिक डक्ट कहलाती है। जिस तरह ये नेफ्रोजेनिक प्लेट के बाद ये आर्कियोनेफ्रिक डक्ट
कहलाती थी। चूंकि ये जो डक्ट है ये प्रोनेफ्रिक किडनी की है तो ये प्रोनेफ्रिक डक्ट कहलाती है। तो ये एक्चुअली मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्रोनेफ्रॉन और आर्किनेफ्रॉन में। प्रोनेफ्रॉन जो थी वो अडल्ट जो हैगफिश थी उनकी फंक्शनल किडनी थी, जबकि इनके एम्ब्रियोज में कौन सी किडनी पाई जाती थी? आर्किनेफ्रोज। और कुछ बोनी फिशेस में पाई जाती थी, और कुछ एम्ब्रियोनिक फिशेस जो एम्फीबियंस जो थे उनके एम्ब्रियोज जो थे रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के और मैमल्स में, इनमें भी प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाती। जस्ट इनके एम्ब्रियो में थे लेकिन अडल्ट में नहीं थी। अडल्ट में हैगफिशेस और कुछ बोनी फिशेस स्पीशीज में पाई जाती थी। कुछ की एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कुछ फिशेस की एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। प्रोनेफ्रिक किडनी जो है वो फर्दर नेक्स्ट इवॉल्व होती है इन मीजोनेफ्रिक किडनी में। ठीक है, आर्किनेफ्रिक किडनी जो है प्रोनेफ्रिक किडनी में हुई, और प्रोनेफ्रिक मीजोनेफ्रोस में ट्रांजिट फंक्शन इन एम्ब्रियोनिक लैम्प्रेज फिशेस। तो ये लैम्प्रे के एम्ब्रियो में पाई जाती थी, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स के एम्ब्रियोज में पाई जाने वाली थी। अब ये कहा जाता है जो मीजोनेफ्रिक किडनी है ये फर्दर डिवेल्प होके दो तरह की किडनीज बनाती हैं, एक तो मेटानेफ्रोज बनाती हैं, दूसरी ओपिस्थोनेफ्रोज बनाती हैं। तो मेटानेफ्रिक और ओपिस्थोनेफ्रिक जो है ये फर्दर डेवलपमेंट हुई हैं फ्रॉम मीजोनेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक में अगर आप देख सकते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्रोनेफ्रोज थी, ट्यूब्यूल्स थी, वो थोड़ा डीजनरेट हुई हैं। ये देखें, ये प्रोनेफ्रोज जो थी वो डीजनरेट हुई हैं। और जो टेस्टिस थी, टेस्टिस की एक डायरेक्ट एपिडिडमिस बनी है। जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स भी लाइक एपिडिडमिस बनी है, ये एपिडिडमिस जो है ड्राइव हुई है मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से। अब यहाँ से स्पर्म जो है वो मूव करके इस डक्ट में आता है, और इस डक्ट से ओपन यहाँ से मूव करता है इनटू कॉपुलेटरी ऑर्गन से नेक्स्ट बॉडी में। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से डिजनरेशन हुई है, और डिजनरेशन के बाद इसकी डक्ट को मीजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में अब डेवलपमेंट हुई है ग्लोमेरुलस की। यहाँ पर अगर मैं आपको वाजिया करके दिखा सकूं, यहाँ पे छोटे छोटे आपको पॉइंट्स नजर आए लाइक दिस, छोटी छोटी सी ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर इस बात को शो कर रहे हैं कि यहाँ पर ग्लोमेरुलस की डेवलपमेंट हुई है लाइक दिस। ये जो छोटी सी यूं करके ओपनिंग यहाँ पर नजर आ रही है आपको लाइक दिस, ये वाली, ये ग्लोमेरुलस की डेवलपमेंट होना शुरू हुई है। तो यहाँ पर जो आपकी टेस्टिस के नीचे प्लेट थी, अब ये वाली मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल विद ग्लोमेरुलस, इस शीथ की भी ग्रोथ जो है एज कंपेयर टू प्रोनेफ्रिक एक्सटेंड हुई है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन आर्किनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक एंड मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक किडनी फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू किडनीज। अब ये दो जो दोनों किडनीज हैं ये अपने और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। लाइक अगर हम मेटानेफ्रोज की बात करें, ये किडनी अडल्ट में पाई जाती है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल के अडल्ट में। इनमें अगर आप देखें तो ये टेस्टिस हैं, और टेस्टिस का जो एपिडिडमिस के थ्रू कनेक्शन है। और अगर आप पीछे वाले और इसको कंपेयर करें तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो किडनी है, ये वाली किडनी रीजन जो प्लेट है, और ये वाली जो किडनी है ये अब सेपरेट ट्यूब से आकर ओपन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बेसिक डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये जो किडनी की प्लेट है, ये किडनी की जो प्लेट है यहाँ पर कनेक्टेड है उसी डक्ट से जिससे एपिडिडमस कनेक्टेड थी। अब यहाँ पर आके देखें, ये एक सेपरेट ट्यूब्यूल बनाती हैं, और ये जो सेपरेट ट्यूब्यूल्स हैं और ये रिड्यूस करती हैं, मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो अपने साइज को रिड्यूस करती है एज कंपेयर टू मीजोनेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक फर्दर इवॉल्व होती है, और ये अडल्ट रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में पाई जाती है, और ये अपने साइज को रिड्यूस कर लेती है, और इस अपना जो है फर्दर यूरेट्रा बनाती है, जो कि पहली किडनीज में नहीं था। This structure, this tubular structure which is developed in the metanephros kidney is called as ureter. Ureter is open into the vas deferens, और यहाँ पर आपको टेस्टिस नजर आ रही हैं, ये एपिडिडमस है। एपिडिडमस से स्पर्म मूव करते हुए आता है ट्यूब्यूल्स में, इन ट्यूब्यूल से आगे वास डिफरेंस में आ जाता है। इसी तरह
वैस डिफरेंस में ही एक्सक्रीशन का जो मटेरियल है वो भी किडनी से होता हुआ यूरेटर से वैस डिफरेंस में आ जाता है। और यहाँ अगर आप एक चीज देखें तो जितनी भी प्रोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स थी, लाइक ये जो टिब्यूल्स डेवलप हो रही थी, दीज टिब्यूल्स आर कंप्लीटली डीजेनरेटिव, कंप्लीटली डीजेनरेट कर जाती हैं। और ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी जो है ये अडल्ट लैम्प्रेस में और फिशेस में पाई जाती है और एम्फीबियन में पाई जाती है, जबकि मेटानेफ्रिक इसमें थी अडल्ट रेप्टाइल में, बर्ड्स में और मैमल में। और ये जो आपको ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी नजर आ रही है ये लैम्प्रे में, फिश में और एम्फीबियन में पाई जाती है। वाटर लिविंग इक्वेटिक जिनका मोड ऑफ लाइफ है ऑलमोस्ट, ये उनमें पाई जाती है। और ये ट्रस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ वाले ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर आप किडनी की प्लेट का कंपैरिजन करें या किडनी के स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करें तो मीजोनेफ्रिक की बजाय इसने अपनी किडनी को रिड्यूस कर लिया था, तो इसने अपनी किडनी को एक्सटेंड कर लिया है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इतना एक्सटेंड जब हो गया तो इसने आगे इवॉल्व होके ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी बनाई। इसमें टेस्टिड जो है वो इसी तरह जो है मेटानेफ्रिक की तरह एक एपिडिडमस से अटैच्ड हैं। ओपिस्थोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, इसमें मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स थी, और इसमें मेटा और जितनी भी मीजोनेफ्रिक थी या प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स थी वो डीजनरेट हो चुकी थी। और इसमें जो पिस्थोनेफ्रिक ट्यूब्यूल हैं वो विद ग्लोमेरुलस जो हैं वो यहाँ पर अटैच्ड हैं। और ये ओपिस्थोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू बॉडी से आउटसाइड ओपन होता है। तो ये एक्चुअली एवोल्यूशन है किडनी की जो ऑर्गेनिज्म में हुई थी। जो ऑर्गेनिज्म में सबसे, फिर रिपीट करते चलूं थोड़ा सा, कि सबसे पहली जो किडनी है उसको आप कहते हैं आर्क्यूनेफ्रोस किडनी। आर्क्यूनेफ्रोस किडनी में आपको किडनी की डेवलपमेंट कुछ बेहतरीन नजर नहीं आती, सिर्फ नेफ्रोस्ट्रोम्स हैं, डिफरेंट फ्रॉम नेफ्रीडिया। ये नेफ्रीडिया से डिफरेंट है। नेफ्रोस्टोम जो है वो इनसाइड बॉडी ओपन होते हैं और आउटसाइड बॉडी जो डक्ट ओपन होती है उसे आर्की नेफ्रिक डक्ट कहते हैं। और ये नेफ्रोजेनिक प्लेट के ऊपर पाई जाती है। और इसमें एक गुनेड जो होते हैं वो एक साइड से अटैच होते हैं। गुनेड तो यहाँ भी पाई जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी किडनी जो है डिजनरेट हुई है टिब्यूल, और एक किडनी का स्ट्रक्चर बना शुरू हुआ है जो कि प्रोनेफ्रोज में डेवलप हुआ है। और ये प्रोनेफ्रिक डक्ट होती है। और जितनी भी नेफ्रोस्टोम की ट्यूब्यूल थी वो तकरीबन डीजनरेट हो गई है, 1/3 जो है अप्रोक्सीमेटली डीजनरेट हो गई है। इसके बाद जो ट्यूब्यूल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं और कुछ ट्यूब्यूल मॉडिफाइड होकर मिजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बनती हैं, उनमें ग्लोमेरुलस होता है। और जो टेस्टीज हैं वो अपनी एक ट्यूब डेवलप करती हैं जिसे एपिडिडमस कहते हैं। और मिजोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू बॉडी से आउटसाइड जो है वो स्पर्म भी मूव करता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल भी मूव करता है। और ये कितनी फर्दर दो तरह की एवोल्यूशन को इवॉल्व करती है। नंबर 1 मेटानेफ्रिक और पिस्थोनेफ्रिक। मेटानेफ्रिक और पिस्थोनेफ्रिक का हमने वाज़ेह डिफरेंस देखा कि सारी मीजो और पिस्थो ट्यूब्यूल्स जो है वो डीजनरेट हो गई हैं मेटा में, किडनी जो है वो यूरेटर के थ्रू वाज़ेह डिफरेंस से कनेक्टेड है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो किडनी ओपिस्थोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स ग्लोमेरुलस की एक्सटेंट है किडनी की वो बढ़ जाती है, और किडनी का साइज एज कंपेयर टू मीजोनेफ्रिक वो एनहेंस हो जाता है। और इसमें जो डक्ट होती है उसमें ग्लोमेरुलस के साथ ओपिस्थोनेफ्रिक डक्ट्स पाई जाती हैं लाइक इन मीजोनेफ्रिक। तो ये एक्चुअली 5 स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने किडनी इवॉल्व की है। लाइक किडनी एवोल्यूशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर उन्होंने वाजिया दिखाया है। यहाँ पर आप स्टडी करने वाले हैं टाइप ऑफ द किडनी इन वर्टिब्रेट एंड देयर एसोसिएशन विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड थी और इवॉल्व कैसे हुई हैं। हमने इनका पहले जो स्ट्रक्चर देखा है वो वाज़ह तौर पर देखा है कि किस तरह से ये इवॉल्व हुई थी। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहली जो डायग्राम है, डायग्राम में उन्होंने शो करवाई हुई है प्रोनेफ्रिक किडनी। आर्कीनेफ्रिक किडनी के बाद जो हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द प्रिमिटिव प्रोनेफ्रिक किडनी is found in the adult of fatfish and embryonic of the fishes and amphibian। ठीक है, फिशेज और एम्फीबियन के एम्ब्रियो में पाई जाती है और हैग फिश के अडल्ट में पाई जाती है। द क्वेश्चन इज दैट
which kidney is present in the embryo of the hagfish? We clear this question at first कि आर्की नेफ्रिक किडनी जो है वो प्रोनेफ्रिक किडनी से भी प्रिमिटिव है, वो पाई जाती है। तो यहाँ पर प्रोनेफ्रिक किडनी में देखें ये टेस्टिस पाई जाती हैं, लाइक दिस, ये उन्होंने टेस्टिस दिखाई हुई हैं, ये रीनल टिब्यूल्स ओपन हो रही हैं, और ये एनस है, ये आर्की नेफ्रिक डक्ट है। जिस तरह के आपने प्रोनेफ्रोस में देखा कि जितनी भी टिब्यूल्स हैं वो एक ही ओपनिंग से बॉडी के आउटसाइड ओपन होती है, जिसे आर्की नेफ्रिक डक्ट कहते हैं। तो ये सेगमेंटेड जो प्रिमिटिव प्रोनेफ्रोस किडनी है, यहाँ पर आप देखें ई हर एक का अपना अपना लाइक सेगमेंट बना हुआ है, ये वाला सेगमेंट्स बने हुए हैं, और ये जितने भी सेगमेंट्स हैं ये आउटसाइड बॉडी जो है वो एनस के थ्रू ओपन होते हैं, और ये वाला जो डक्ट का पोर्शन है इसको आप कहते हैं आर्की नेफ्रिक डक्ट। और ये किडनी जो है तकरीबन इस पोर्शन में पाई जाती है हैगफिश के, और इसके बारे में फर्दर डिटेल है। इट इज इंटीरियर टू द बॉडी एंड कंटेन सेगमेंटेड रीनल ट्यूब्यूल। इंटीरियर पोर्शन जो होता है वो हेड पोर्शन होता है, और पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है वो टेल पोर्शन होता है। तो उसने कहा कि ये जो किडनी है ये इंटीरियर पोर्शन में पाई जाती है। तो ये हैगफिश के इंटीरियर पोर्शन लाइक टुवर्ड हेड रीजन पाई जाती है। सेकेंडली सेगमेंटेड है, इसमें ये ट्यूब्यूल्स बनी हुई हैं interior to the body and contain a segmented renal tubule and lead to the archinephric duct। तो जितनी भी ये ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे किसको लीड करती हैं? ये आर्कीनेफ्रिक डक्ट को लीड करती हैं, जो कि एनस के थ्रू बॉडी से आउटसाइड ओपन होती हैं। तो ये थी हमारी प्रोनेफ्रिक किडनी, जो कि किस में पाई जाती है? इट इज प्रेजेंट इन द हैगफिश। और नेक्स्ट हमारी जो किडनी है दैट इज अबाउट मीजोनेफ्रिक किडनी। ये एमनियोटिक सैक वाले एम्ब्रियूज में पाई जाती है, एमनियोट्स के एम्ब्रियो में पाई जाती है मीजोनेफ्रोस, और कुछ अडल्ट फिशेस में और एम्फीबियन में पाई जाती है। इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द नॉन सेगमेंट ओपिस्थोनेफ्रिक। हमने यहाँ पर इस बुक में उसने क्लियरली नहीं बताया कि हमने दूसरे हिकमैन की बुक से भी देखा, जो मीजोनेफ्रिक किडनी है वो डिवाइडेड है इनटू द ओपिस्थोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रोस में, और ओपिस्थोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस रखते हैं। तो यही बात स्टीफन की बुक में भी की गई है कि इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द नॉन सेगमेंटेड ओपिस्थोनेफ्रिक advanced nephric kidney in amphibians, in fishes and aquatic organism, shark such as shark में है और पाई जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शार्क में उसने बताया कि ये किडनी जो है इस रीजन में पाई जाती है। अब यहाँ पर आप अगर टेस्टिस का कंपेयर करें तो टेस्टिस का साइज यहाँ पर इसके मुकाबले में बहुत छोटा हो गया है, और यहाँ पर आपको ये ब्रेक नजर आ रहा है, ये पॉइंट जो है यहाँ पर ब्रेक नजर आ रहा है, यहाँ पर भी ये पॉइंट ब्रेक नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे टेस्टिस ट्राई टू क्रिएट अ सेपरेट कनेक्शन, कि टेस्टिस जो है वो अपना एक सेपरेट कनेक्शन क्रिएट कर रही हैं। अब यहाँ पर आप देखें ये जो सेगमेंटेड रीजन है इसने अपने आप की एक सेपरेट डक्ट बना ली। तो यहाँ पर अगर आप देखें, लेट मी शो, कि यहाँ पर आपको एक सेपरेट ट्यूब नजर आने लग गई है, जो यहाँ पर इन टेस्टिस से सेगमेंटेड रीजन ने अपने आप को क्रिएट करने की। ये आर्कीनेफ्रिक डक्ट है और ये एनस है, और यहाँ पर यूरिनरी डक्ट क्रिएट हो गई है, किडनी है, ये ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी है। ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी की ये डक्ट है जो कि सेपरेट है, और इसके नीचे भी एक डक्ट आ रही है जिसे आप कह सकते हैं आर्कीनेफ्रिक डक्ट। तो आर्कीनेफ्रिक डक्ट अपना सेपरेट पैसेज बनाने की ट्राई कर रहे हैं, इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो यूरेनरी डक्ट है वो एंड पर आकर लास्ट सेगमेंट में मर्ज होती है। टेस्टिस जो है वो अपना सेपरेट कनेक्शन क्रिएट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आपने इसका स्ट्रक्चर जो हिकमैन की बुक से क्लियर देखा कि वहां पर इनको हम ओपिस्थोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, इन लास्ट वाले डक्ट को ओपिस्थोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। इनमें ग्लोमेरुलस के साथ यहाँ पर इस रीजन में किडनी में प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई है, और ये किडनी जो है वो ज्यादातर पाई जाती है इन
एम्फीबियंस, इन फिशेस और एमनियोट्स के एम्ब्रियो में ये किडनी पाई जाती है। This kidney anterior portion of the opisthonephric function in the blood cell formation, ये anterior portion में पाई जाती है opisthonephros के ये भी, और ये किडनी जो है फंक्शन इन द ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ये इसकी नई एवोल्यूशन है। एंड सिक्रीट अ सेक्स हार्मोन, दूसरा काम क्या है, सेक्स हार्मोन को सिक्रीट भी करती है। टेस्टिस ऑक्युपाई अ पोर्शन ऑफ द एंटीरियर to the opisthonephros and archinephric duct carry both sperm and urine। यहाँ पर जो आर्कीनेफ्रिक डक्ट है वो कैरी करती है बोथ स्पर्म को भी और यूरिन को भी। एक तो पॉइंट उसने ये कहा, और दूसरा कहा द इंटीरियर पोर्शन ऑफ opisthonephric फंक्शन इन द ब्लड सेल, जो इसका इंटीरियर पोर्शन है वो ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड हार्मोन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो आपने किडनी पढ़नी है दैट इज अबाउट द मेटानेफ्रिक किडनी। तो मीजोनेफ्रिक किडनी की दो एवोल्यूशन हुई है, वन इज मेटानेफ्रिक। अगर यहाँ पर आप टेस्टिस की लोकेशन देखें तो यहाँ पर टेस्टिस की लोकेशन देखें तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो सेगमेंटेड रीजन है वो इस पोर्शन पर आकर सेपरेट, ट्राई टू बिकम अ सेपरेट। लेकिन मीजोनेफ्रिक किडनी जो कि रेप्टाइल में, बर्ड्स में और मैमल में पाई जाती है नियर टू द पोस्टीरियर रीजन, इस रीजन में पाई जाती है। तो इस किडनी को अगर आप देखें, मेटानेफ्रिक किडनी जो है टेस्टिस इसके ऊपर वाले रीजन में पाई जाती है, और टेस्टिस की एक सेपरेट केनाल आ रही है। ये अगर आप देखें तो एक सेपरेट केनाल आ रही है जो कि आके यहाँ पर ओपन होगी। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको सेगमेंटेड रीजन जो है वो एनस के करीब जाके मर्ज होते नजर आएंगे। लेकिन जो किडनी टेस्टिस हैं वो पहले सेपरेट होती हैं, कंप्लीटली सेपरेट हो चुकी हैं। यहाँ पर जो टेस्टिस हैं वो ट्राई टू कंप्लीटली सेपरेट, तो यहाँ पर आपको नजर आएंगी कि ये सेपरेट हो चुकी हैं। यहाँ पर आप दो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। अडल्ट एमनियोटिक रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल में पाई जाती है, बहुत एडवांस किडनी है, सेपरेट यूरेटर्स बना लिया इसने। जैसा कि आपको मैंने हिकमैन में भी क्लियर किया था कि इस किडनी का अगर हम ओवरव्यू देखें तो इसने अपना सेपरेट यूरेटर बना लिया था। तो यहाँ पर वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इस किडनी ने अपना सेपरेट यूरेटर जो है वो क्रिएट कर लिया है, और आर्किनेफ्रिक डक्ट यहाँ पर डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस के तौर पर एक्ट करती है। तो यहाँ पर आप देखें कि सेपरेट यूरेटर बना लिया है फॉर कैरिंग यूरिन, यूरिन एक सेपरेट रूट से आता है। आर्किनेफ्रिक डक्ट यहाँ पर स्पर्म को कैरी करने का काम करती है, यहाँ पर इसका काम जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है फॉर कैरिंग ऑफ स्पर्म। द किडनी इज मोर कॉम्पैक्ट एंड लोकेटेड मोर कॉर्डली इन द बॉडी। तो ये कॉर्डल रीजन के पास यानी कि टेल रीजन के पास जो है वो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ये जो है एक्चुअली आपकी एवोल्यूशन ऑफ किडनी पे बेस्ड करता है। आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक टू सम एक्सटेंट क्लियर हुआ होगा। अगर हम समराइज करें तो हमने आज पढ़ा कि आर्किनेफ्रिक किडनी जो है वो प्रिमिटिव है और एम्ब्रियो ऑफ हैगफिश में पाई जाती है। प्रोनेफ्रोस किडनी जो है वो अडल्ट हैगफिश में, और एम्फीबियन और फिशेस के आप कह सकते हैं एम्ब्रियोज में पाई जाती है। मीजोनेफ्रिक किडनी जो है वो लैम्प्रे के एम्ब्रियो में पाई जाती है। ये इवॉल्व होकर टू किडनीज में डिवाइड होती है। मेटानेफ्रोस किडनी जो है रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल में पाई जाती है। पिस्थोनेफ्रिक जो है वो अडल्ट एम्ब्रेस में पाई जाती है। फिर हमने पोजीशंस देखी हैं इनकी, इंटीरियर पाई जाती है और यहाँ पर कॉर्डल रीजन में पाई जाती है, और यहाँ पर उन्होंने रीजन को डिफरेंशिएट कर दिया है, और इनके फंक्शन और इनकी टेस्टिस की लोकेशन, इनकी आर्किनेफ्रिक डक्ट और यूरिनरी डक्ट जो है वो मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक में, पिस्थोनेफ्रिक में और मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक में कंप्लीटली डाइफर कर जाती है। ओपिस्थोनेफ्रिक में ट्राई करने की कोशिश करते हैं डेवलप हो सेपरेट यूरिनरी रूट, जबकि मेटानेफ्रिक में कंप्लीट सेपरेट यूरिनरी रूट बना लेते हैं।
और सेपरेट स्पर्म डक्ट बना लेते हैं, और ये दोनों डक्ट्स जो हैं एनस के थ्रू आउटसाइड बॉडी ओपन होती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज लीव देम इन अ कमेंट. थैंक यू.